बसने वाले मेरे प्यारे कृष्ण कन्हैया, उनका भी बेड़ा पार करो जिनकी ये डूब गई नैया। वो मेरे प्यारे कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, मधुसूदन, श्रावण के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? कृपया मेरे सामने उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, प्राचीन काल की बात है। द्वापर युग के प्रारंभ का समय था। माहेशमतीपुरी में राजा महीजित अपने राज्य का पालन करते थे, किंतु उन्हें कोई पुत्र नहीं था। इसलिए वह राज्य उन्हें सुखदायक नहीं प्रतीत होता था। अपनी अवस्था अधिक देख राजा को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने प्रजा वर्ग में बैठकर इस प्रकार कहा, प्रजाजनों, इस जन्म में मुझसे कोई पातक नहीं हुआ। मैंने अपने खजाने में अन्यान से कमाए हुए धन नहीं जमा किया है। ब्राह्मणों और देवताओं का धन भी मैंने कभी नहीं लिया है। प्रजा का पुत्रवन पालन किया है। धर्म से पृथ्वी पर अधिकार जमाया तथा दुष्टों को वो बंधु और पुत्रों के समान ही क्यों न रखा हो, दंड दिया हो। शिष्ट पुरुषों का सदा सम्मान किया है और किसी को द्वेष मात्र नहीं समझा। फिर क्या कारण है जो मेरे घर में आज तक पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ? आप लोग इसका विचार करें। राजा के यह वचन सुनकर प्रजा और पुरोहितों के साथ ब्राह्मणों ने उनके हित का विचार करके गहन वन में प्रवेश किया। राजा का कल्याण चाहने वाले वह सभी लोग इधर उधर घूमकर ऋषि सेवन आश्रम की तलाश करने लगे। इतने में ही उन्हें मुनि श्रेष्ठ लोमेश का दर्शन हुआ। लोमेश जी धर्म के तत्वज्ञ, संपूर्ण शास्त्रों के विशिष्ट विद्वान, दीर्घायु और महात्मा है। उनके शरीर लोम से भरा हुआ है। वह ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी है। एक एक कल्प बीतने पर उनके शरीर का एक एक लोम विशीर्ण होता टूटकर गिरता है, इसलिए उनका नाम लोमेश हुआ है। वह महामुनि तीनों कालों की बात जानते हैं। उन्हें देखकर सब लोगों को बड़ा हर्ष हुआ। उन्हें निकट आया देख लोमेश जी ने पूछा, तुम सब लोग किस लिए यहाँ आए हो? तुम यहाँ किस लिए आए हो? अपने आगमन का कारण बताओ। तुम लोगों के लिए जो हित कार्य होगा उसे मैं अवश्य करूंगा। प्रजाओं ने कहा, ब्राह्मण, इस समय महीजित नाम वाले जो राजा हैं उन्हें कोई पुत्र नहीं है। हम लोग उनकी प्रजा हैं जिनका उन्होंने पुत्र के भांति पालन किया है। उन्हें पुत्रहीन देख उनके दुख से दुखित हो हम तपस्या करने का दृढ़ निश्चय करके यहाँ आए हैं। दुर्योधन राजा के भाग्य से इस समय हम आपका दर्शन मिला है। महापुरुषों के दर्शन से ही मनुष्य के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। उन्हें अब हम उस उपाय का उपदेश कीजिए जिससे राजा को पुत्र की प्राप्ति हो। उनकी बात सुनकर महर्षि लोमेश 2 घड़ी तक ध्यानमग्न हो गए। तत्पश्चात राजा के प्राचीन जन्म का वृत्तांत जानकर उन्होंने कहा, प्रजा वृंद सुनो। राजा महीजित
पूर्व जन्म में मनुष्य के चूसने वाला धनहीन वैश्य था। वह वैश्य गांव गांव घूमकर व्यापार किया करता था। एक दिन जेठ के शुक्ल पक्ष में 10वीं तिथि को जब दोपहर का सूर्य तप रहा था, वह गांव के समीप एक जलाशय पर पहुंचा। पानी से भरा हुआ बावड़ी देखकर वैश्य ने वहां जल पीने का विचार किया। इतने में ही वहां बछड़े के साथ एक गौ भी वहां आ पहुंची। वह प्यास से व्याकुल और ताप से पीड़ित थी, अतः बावड़ी में जाकर जल पीने लगी। वैश्य ने पानी पीता हुआ गाय को हाँक कर दूर हटा दिया और स्वयं पानी पिया। उसी पाप कर्म के कारण राजा इस समय पुत्रहीन हुआ है। किसी जन्म के पुण्य से इन्हें अकाट का राज्य की प्राप्ति हुई है। प्रजाओं ने कहा, मुने पुराणों में सुना जाता है कि प्रायश्चित रूप पुण्य से पाप नष्ट होता है। अतः पुराण का उपदेश कीजिए जिससे उस पाप का नाश हो जाए। लोमे जी ने कहा, प्रजाजनों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पुत्रदा के नाम से विख्यात है। मनोवांछित फल प्रदान करने वाली है। तुम लोग उसी का व्रत करो। यह सुनकर प्रजाओं ने मुनि को नमस्कार किया और नगर में आकर विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी के व्रत का अनुष्ठान किया। उन्होंने विधि पूर्वक जागरण भी किया और उसका निर्मल पुण्य राधा को दे दिया। तत्पश्चात रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव का समय आने पर बलवान पुत्र का जन्म दिया। इसका महात्मा सुनकर मनुष्य पाप से मुक्त हो जाता है तथा इस लोक में सुख पाकर परलोक में स्वर्ग में गति को प्राप्त होता है। एतत् कथायां भगवान श्रीमन नारायण परमस्तौ। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। शिव भक्ति कल्पद्रुम YouTube चैनल को आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाकर आध्यात्मिक कथाओं का आनंद जरूर लें। हर हर महादेव।